आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक प्रखर प्रतिभा की जननी इच्छा शक्ति लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। पुस्तक के पृष्ठ 30 से पढ़कर सुनाते हैं। जिजीविषा की चमत्कारी शक्ति। एक घटना 19वीं सदी के आरंभ की है। लंदन की टेम्स नदी से जूलियन नामक एक जहाज बैंकॉक के लिए रवाना हुआ। उसमें पत्थर, कोयला एवं अन्य सामान भरे हुए थे। जहाज अभी अपनी यात्रा का 1 घंटा भी पूरा नहीं कर पाया था कि मुश्किल में फंस गया। उसके निचले तल में रखे कोयले में न जाने कैसे आग लग गई। आरंभिक दौर में उसकी जानकारी नहीं मिल सकी, अतः नाविकों द्वारा तत्काल कोई उपचार भी नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में आग अंदर सुलगती और फैलती रही। जब इसका विस्तार बढ़ा तो लपटें भी बाहर निकलने लगी। तभी कप्तान को इस अग्निकांड की जानकारी मिली, किंतु अब तक आग निचले तल में बुरी तरह फैल चुकी थी। कप्तान को चिंता हुई कि यदि आग को जल्दी ही नियंत्रित नहीं किया जा सका तो जहाज के साथ उसके कीमती सामान भी जलकर नष्ट हो जाएंगे। अतः सबने मिलकर उसे बुझाने का प्रयास आरंभ किया। उसमें पानी डाला जाने लगा, किंतु पानी डालने से उसकी भाप और धुएं से नाविकों का दम घुटने लगता। अस्तु यह उपक्रम भी देर तक नहीं चल सका और बीच में छोड़ना पड़ा। इस समय जहाज आंध्र महासागर में प्रवेश कर चुका था। यह सागर अपने भयंकर तूफानों के लिए प्रसिद्ध है। नाविकों को अब तक सिर्फ अग्नि की भयंकरता का ही सामना करना पड़ रहा था, पर इस सागर में आते ही उन पर एक साथ दो विपत्तियां टूट पड़ी। आग सर्वनाश पर तुली हुई थी तो सागर की तूफानी लहरें उन्हें लील जाना चाहती थीं। बचे तो किससे और कैसे? हर पल उनके लिए परीक्षा की घड़ी सिद्ध हो रही थी। अनुभवी बूढ़े कप्तान ने सोचा, यदि ऐसे वक्त मनोबल खोया तो सभी की जान चली जाएगी। अतः वह अन्य साथियों को ढांढस बंधाता रहा और अभियान भी जारी रखा। लहरें इतनी ऊंची और तेज हो रही थीं कि अब पानी भी जहाज में प्रवेश करने लगा। यह देख नाविकों ने पंप चालू कर दिया और उससे बराबर पानी निकलता रहा। इधर आग भी दुर्धर्ष बनती जा रही थी। उसकी प्रचंडता से लंगर और मस्तूल समुद्र में गिर गए, जंजीरें पिघल गईं और अब डेक भी जलने लगा था। यदि वे चाहते तो लाइफ बेल्ट और छोटी नौका के सहारे अपनी जान बचा सकते थे, मगर अभी भी आशा थी कि शायद वे अपने प्रयत्नों से जहाज को पूरी तरह नष्ट होने से बचा सके और सामानों की रक्षा कर सके। अतः वे अपने अभियान में जुटे रहे, परंतु उसका कोई प्रतिफल निकलता दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी सामने से एक स्टीमर आते दिखा। तट निकट ही था। इस समय तक एक विकट स्थिति में भी वह लगातार आगे बढ़ता ही रहा था और अब बैंकॉक तट के काफी निकट आ चुका था। स्टीमर के पहुंचने पर दोनों कप्तानों ने सलाह की कि जहाज के सभी लोग स्टीमर में आ जाएं और उसे रस्से द्वारा स्टीमर के सहारे बांधकर बंदरगाह तक पहुंचाया जाए। ऐसा ही किया गया। 2 घंटे
कि कठिन यात्रा के बाद जहाज बैंकॉक बंदरगाह पहुंचा, जहां अग्निशमन दस्ते ने 1 घंटे के भीतर आग पर काबू पाया तथा उसमें लदे सामानों को सुरक्षित उतार लिया गया। साथियों, ऐसा वस्तुतः कप्तान और नाविकों के मनोबल और जिजीविषा के कारण संभव हो सका। यदि उनमें मनः संतुलन नहीं होता, जीवन बचाने की चिंता होती, तो शायद वे अपने जहाज को खो देते एवं मनोबल गंवा दिया होता तो स्वयं भी समुद्र की लहरों में समा गए होते। साथियों, समुद्र के अटलांटिक क्षेत्र में एक जहाज पोलरस बर्फ में जा फंसा। एक चट्टान से टकराकर टूट गया। जीवित बचे 19 नाविकों ने एक बहते हुए हिमखंड पर सवारी गांठी और मछलियां पकड़ते व खाते जाते। उसी चट्टान पर कई दिन काटते तथा आगे ढकेलते हुए बर्फ की चट्टान को नाव बनाकर वे 196 दिन में 1200 मील की यात्रा करके लैब्राडोर तट पर पहुंचे और अपने प्राण बचाने में सफल रहे। बर्फ से आच्छादित उस हिम क्षेत्र में जहां प्राण वायु भी बड़ी दुर्बलता से उपलब्ध होती है, उन्हें भरपूर मात्रा में अंतः शक्ति की प्रेरणा मिलती रही, मनोबल बना रहा एवं वे प्रतिकूलताओं से जूझते हुए राह बना सके। जुलाई 1957 का एक प्रसंग है। पैराट्रूपर विंग जर्मनी के कमांडर लेफ्टिनेंट कुर्ट एंजिल ने जहाज से उड़ान भरी। दुर्भाग्यवश विमान में आग लग गई। 1500 फीट ऊंचाई में गिरे हुए एंजिल का पूरा शरीर चकनाचूर हो गया। अस्पताल में हुए परीक्षणों के उपरांत डॉक्टरों ने घोषणा की कि अब उन्हें बचा सकना बिल्कुल संभव नहीं। इतनी असह पीड़ा में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एंजिल ने चिकित्सकों के सामने बड़े साहस एवं विश्वास के साथ कहा, मैं मर नहीं सकता। अभी मुझे बहुत काम करने हैं। आप सभी अपना कर्तव्य पूरा करें। 2 महीने बाद वे अपनी पूर्व स्थिति में आ पहुंचे तो चिकित्सकों ने उनकी जिजीविषा एवं साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की। व्यक्ति अपने हाथों स्वयं अपनी मौत को बुला सकता है एवं प्रचंड मनोबल के सहारे उसे परे भी भगा सकता है। इसका यह एक जीवंत उदाहरण है। सन 1965 की एक घटना है साथियों। अमेरिका का एक हवाई जहाज समुद्र पर उड़ते हुए आग लगने के कारण जल गया। उसका पायलट समुद्र में कूद पड़ा। इतनी ऊंचाई से कूदने और समुद्र के जल पर गिरने के कारण उसे चोट भी आई। फिर भी बिना घबराए वह तैरता रहा और बुरी तरह चोट खाए शरीर को खींचता 40 घंटे तक अविराम तैरते हुए किनारे पहुंचा। किनारे पहुंचने पर कुछ लोगों ने उसे देखा तो अस्पताल में भर्ती कराने ले गए। इतनी अस्वस्थ और आहत दशा में जब लोग उसे इमरजेंसी वार्ड में सर्जरी हेतु ले गए तो जैसे ही सुरक्षा के प्रति उसका मन आश्वस्त हुआ, शरीर की जागृत और सक्रिय शक्तियां पूर्व स्थिति में जा पहुंची और निमोनिया, थकान, चोटों के दर्द और भूख के कारण वह बेहोश हो गया। उसकी हालत शारीरिक दृष्टि से इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने उसके अब तक बचे रहने पर आश्चर्य व्यक्त किया। पायलट जब वैसी परिस्थितियों में नहीं मरा तो अस्पताल में भर्ती हो जाने पर तो उसकी मृत्यु हो जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। वह जीवित भी रहा। स्वस्थ होने पर पुनः उड़ान भरने लगा। कभी कभी अचानक छोटी सी काया में, साथियों, कभी कभी अचानक छोटी सी काया में अपरिमित सामर्थ्य न जाने कहां से उद्भूत होने लगती है।
वह उस कार्य को करने पर व्यक्ति स्वयं आश्चर्यचकित हो जाता है। वेगोरीज फ्रांस के एक शिकारी वेरन क्रिस्टोफरसन के घोड़े की टांग आखेट की उछल कूद में टूट गई। घोड़े को उस दयनीय स्थिति में छोड़ना क्रिस्टोफर ने उचित न समझा। उसने 425 पाउंड भारी घोड़े को कंधे पर उठाया और 1.5 मील की दूरी तक उतना भार वहन करते हुए उसे पशु चिकित्सालय तक पहुंचाया। अपने भारवाहक के प्रति सहानुभूत ने उसके अंतः के साहस बल को उभारा और उससे वह पुरुषार्थ संपन्न कर सका। इटली के एक प्रमुख शहर गिये रूपे में फिनोज पी वेग नामक फोरमैन बारूद के एक कारखाने में काम करता था, जहां धातुओं की परतों में बारूद के मिश्रण से छेद किए जाते थे। फिनोज पी वेग एक बर्मे के पास, जो कि 4 फीट लंबा और 13 पाउंड वजन का था, काम कर रहा था। अचानक कोई खराबी के कारण बर्मा बड़ी जोर से उछटा और वेग की आंखों के नीचे भाग को छेद कर मस्तिष्क की हड्डियों को तोड़ता हुआ बाहर निकल गया। उसे अचेत अवस्था में ही 1 मील दूर अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी मरहम पट्टी बड़ी ही निराशा से की थी, क्योंकि वेग के बचने का कोई अवसर उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। किंतु रात के 10 बजे जब वह होश में आकर बातें करने लगा तो चिकित्सकों ने पूरे मनोवेग से चिकित्सा करना प्रारंभ किया और 3 माह में ही वह पूर्ण स्वस्थ होकर घर चला गया। साथियों, चिकित्सकों की अंतिम रिपोर्ट आज के मूर्धन चिकित्सकों के लिए अध्ययन व आश्चर्य का विषय है। हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में वेग की टूटी खोपड़ी के अस्थिखंड व पदार्थ, कागजात व वह बर्मा भी सुरक्षित रखा है, जो कि खोपड़ी को तोड़ता हुआ निकल गया था। साथियों, शरीर वैज्ञानिकों को सहसा विश्वास नहीं होता कि इतने भयानक मस्तिष्क की आघात के बाद भी कोई व्यक्ति जीवित रहकर भी अपना सामान्य जीवन क्रम चला सकता है। साथियों, साहस के प्रसंगों की श्रृंखला में एक सन 1891 की घटना है। एक अंग्रेज मछुआरा अपने दलबल के साथ एक विशालकाय व्हेल मछली का, जो कि ऑकलैंड द्वीप के पास दिखाई दी थी, शिकार करने की चेष्टा करने लगा। 2 नावों पर सवार मछुआरों ने उस पर भाले से आक्रमण किया। व्हेल ने पलटा खाया तो एक नाव उसकी पूंछ के नीचे आ गई और नाविक डूब गया। दूसरे जेम्स वर्टली को व्हेल निगल गई। साहसी जेम्स वर्टली ने अपना मनोबल नहीं खोया। उसने अपने जेब से शिकारी चाकू को प्रयत्न करके निकाला और पेट में जकड़े रहने पर भी उसने मछली के पेट को काटना आरंभ किया। कुछ घंटों के परिश्रम के बाद वह सफल हुआ। 2 दिन बाद अचेत अवस्था में समुद्र की सतह पर से निकाला और अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों के 3 सप्ताह के प्रयत्न के बाद उसकी बेहोशी टूटी। मछली के पेट में उसका शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया था। उसे पूरी तरह स्वस्थ होने में 2 महीने लगे। मित्रों, यह अपने धैर्य और मनोबल के कारण ही वर्टली जीवित व्हेल के पेट में से जीवित निकल सका। प्रेस, फोटोग्राफर्स व इंटरव्यू लेने वालों के लिए यह एक अजूबा बन गया था। उसने प्रमाणित कर दिखाया कि यदि इच्छा शक्ति हो तो किसी भी खतरे से निपटा जा सकता है। साथियों,
स्वाध्याय सत्संग का क्रम हमने बनाया, चिंतन मनन आप कर सकते हैं। इच्छा शक्ति को कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाना है ये आप सोच सकते हैं। और प्रबल इच्छा शक्ति हमारी प्रखर प्रतिभा की जननी है। इसी क्रम में आगे पढ़कर हम सुनाएंगे आपको, साहस ही बनाता है मनुष्य को अपराजित। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।